Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your new friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? आज की क्लास में हम एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? बर्फ की धूल। ठीक है, हमने देखी है ना, बर्फ गिरती है तो कैसी गिरती है? बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे कोई धूल गिर रही हो। ठीक है, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहली चीज जानते हैं इसके ऑथर का नाम या पोम है, तो पोएट का नाम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, कौन है इसके पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए तो आप पोएम के बारे में जानते हैं। पोएम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम ऑथर को भी जान लेते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963। ठीक है, ये है इनकी बर्थ डेट, जिस दिन ये पैदा हुए थे, जिस सन में ये पैदा हुए थे, और ये है इनकी डेथ डेट। ठीक है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, वॉज क्यों यूज किया? क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है ना। अगर ये होते तो हम लिखते इज एन, बट वो नहीं है अब इस दुनिया में, तो हम क्या लिखेंगे? वॉज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, कहाँ से थे? अमेरिका। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड in England before it was published in the United States. ठीक है, वो अमेरिकन पोएट थे, लेकिन उनका वर्क इनिशियली, पहले, ठीक है, पहले पहले कहाँ पब्लिश हुआ? इंग्लैंड में। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, किस लिए ज्यादा जाने जाते हैं ये? अपने रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। रियलिस्टिक डिपिक्शंस क्या होते हैं? डिपिक्शंस क्या होते हैं? जो ये अपनी पोएम के थ्रू, अपने स्टोरी के थ्रू, चैप्टर के थ्रू जो ये दर्शाते हैं, जो ये हमें बताते हैं। जैसे रूरल लाइफ, विलेजेस, गांव वगैरह के बारे में, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा, वहाँ पे लोग क्या काम करते थे, ठीक है, कैसे रहते थे, उनका रहना, खाना पीना, उनका काम करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू दर्शाते थे, उसलिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वल स्पीच। ठीक है, हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वल। ठीक है, क्या है वर्ड? कोलोक्वल। गॉट इट? स्पीच। कोलोक्वल वर्ड क्या होता है? जब हम इनफॉर्मली बात करते हैं ना, जैसे अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कोलोक्वल। जैसे एक तो हम लिखते हैं यू ऑल, ठीक है, और एक हमने इनफॉर्मली लिख दिया यू ऑल। ठीक है, ये हो गया कोलोक्वल। तो इनका जो इस पे कमांड था, है ना, जो इनका कंट्रोल था, उसके लिए भी ये जाने जाते थे। फ्रिक्वेंटली ऑनर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है, फ्रिक्वेंटली बहुत बार या बार बार। ठीक है, बार बार। ऑनर्ड मतलब सम्मानित। अपने पूरी लाइफ टाइम में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे वो बहुत बार सम्मानित हुए थे। फ्रॉस्ट इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। फ्रॉस्ट सिर्फ एक लौते ऐसे पोएट थे, ठीक है, ऐसे कवि थे जिनको कितनी बार?
4 बार मिला था क्या, पुलित्जर प्राइज, ठीक है, अपनी कविताओं के लिए, पोएट्री के लिए, ठीक है। ऑथर को जान लिया अच्छे से, देख लो एक बार ऑथर को, उनके बारे में और समझ लो। चलो आगे चले, पोयम की तरफ चलते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है, ये इनकी पोम का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें क्या लिखा है कि जिस तरीके से एक क्रो, क्रो कौआ है ना, उसने क्या किया, मुझ पे, शुक डाउन मतलब बर्फ को हिला के मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, ठीक है, जो डस्ट निकली बर्फ की वो गिराई फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। क्लियर, ये था उनका पहला फ्रेज। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट गिराई स्नो की, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देयर वॉज अ नरेटर एंड अ क्रो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो कौन लोग दिख रहे हैं, एक तो हमें क्रो दिख रहा है और एक खुद जो है हमारा नरेटर। नरेटर किसे बोलते हैं, जो ये स्टोरी बता रहा है, ठीक है, जो पोएट हैं उनको बोल रहे हैं हम नरेटर, ठीक है। तो इस पोएम में किन लोगों की बात हो रही है, एक तो है क्रो और एक खुद नरेटर। द नरेटर वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या होते हैं, बहुत पॉइजनस से ट्री होता है और इन पर छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। पॉइजनस मतलब जहरीले, है ना। तो अब यहाँ क्या बता रहे ऑथर कि मैं जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे या तो बैठा था या खड़ा था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना तो सिट लिखा है ना स्टैंड लिखा है ना। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ऑथर जो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। द नरेटर वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर नरे और द नरेटर, ठीक है, ऑथर स्लेश नरेटर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो नरेटर है वो कौन है, जो इस पोएम के ऑथर हैं, जो पोएट हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे। तो ऑथर जो है उस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक बुरा दिन, मतलब उनके साथ कुछ हुआ होगा उस दिन में, जिस दिन की यहाँ बात हो रही है। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, उदासी, सैडनेस, ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे क्योंकि उनके दिन में कुछ बुरा हुआ था या उनका दिन ही बुरा गया था। द क्रो मूव्ड दैट स्नो टुवर्ड्स द नरेटर, ठीक है। तो ये जो लिखा है यहाँ, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो क्रो है उसने स्नो हिलाई होगी, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होगा जो कौआ, ठीक है, उसने क्या किया होगा, वो मूव किया होगा या तो जिसकी वजह से जो डस्ट है, स्नो है जो, वो मेरे ऊपर गिरी। क्लियर, नेक्स्ट फेज, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued, ठीक है। वो जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी उससे क्या हुआ, हैव गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उस वजह से मेरे दिल में क्या हुआ, मेरा जो मूड है दैट चेंज्ड, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और उसकी वजह से, ये मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि हुआ क्या था, जो भी हुआ था, जो चेंज ऑफ मूड आया था उसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी उसने क्या किया, मुझे रियलाइज़ कराया, है ना, मुझे रियलाइज़ कराया और मेरा दिन का कुछ पार्ट बचा लिया जो मैं ऑलरेडी ख़राब कर चुका हूँ। र्यूड, जो मैं ऑलरेडी ख़राब कर चुका हूँ, ख़राब कर देना, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन, द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर। अब अगर हमारे ऊपर स्नोफॉल हो, हम खुश होंगे, हैप्पी होंगे।
तो वैसा ही कुछ नरेटर के साथ हुआ कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे उदास बैठे हुए थे। एक क्रो ने उनके ऊपर थोड़ी-सी स्नोफॉल कर दी, डस्ट ऑफ स्नो गिराई। वो देख के उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है सैड टू हैप्पी, ठीक है? हिज डे गेट्स मच बेटर, ठीक है? द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर मेड हिम रियलाइज हिज प्रॉब्लम्स आर पेटी। पेटी मतलब अल्प, ठीक है? स्नो जब वो एकदम आई, ठीक है, तो वो खुश हो गए, उनका मूड चेंज हो गया, सैडनेस से हैप्पीनेस आ गई उनके दिल में, ठीक है? उनका जो दिन है वो अच्छा हो गया। पहले वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे? वन सच बैड डे। अब वो क्या रियलाइज करते हैं? क्या रियलाइज करते हैं? वो रियलाइज करते हैं कि मैं ऑलरेडी इतना सोच रहा था, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी थी। पेटी, पेटी होना, छोटा होना, है ना? कम होना। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी-सी थी जिसकी वजह से मैंने क्या किया, अपना पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। बट नेचर की वजह से, ठीक है? सुप्रीमेसी ऑफ नेचर, नेचर की वजह से, स्नोफॉल की वजह से जो है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं कि मैं उसके पीछे अपना पूरा दिन खराब करूँ। ठीक है, जो हुआ, बट जब ये स्नोफॉल गिरी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं पूरा दिन इस चीज़ में खराब नहीं कर सकता, ठीक है? वो हैप्पी हो गए। अब ये तो थी एक्सप्लेनेशन, ठीक है? बट अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस पोएम से आप क्या समझे, ठीक है? इस पोएम से आप क्या समझे, तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? तो वो कंक्लूजन है, द फैक्ट दैट hemlock is poisonously combined with crow, being the indicator of doom and fear, tries to spotlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life often bring change and happiness. इससे आप क्या समझे कि भाई ये जो फैक्ट है ना कि हेमलॉक ट्री जो था, जो पॉइजनस है, उसको कंबाइन कर दिया किसके साथ? क्रो के साथ। अगर हमने देखा, हमारी जो हिंदी की कविताएं होती हैं उसमें कौवों को क्या माना जाता है? बुरा माना जाता है कि भाई कौवे आते हैं तो वो या तो किसी की मौत की खबर लेके आते हैं या कुछ बुरी ही खबर लेके आते हैं, ठीक है? यही होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो फैक्ट इन्होंने यूज़ किया है ना, एक हेमलॉक ट्री जो पॉइज़नस है उसको कंबाइन कर दिया एक क्रो के साथ जिसको हम नेगेटिव ही मानते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेट मतलब क्या दर्शा रही है? क्या दिखा रही है? डूम एंड फियर। डूम किसको कहते हैं हम? डूम कह देते हैं हम एक तरीके से कयामत, ठीक है? डूम कोई चीज़ पूरी तरीके से तबाह हो जाना, ठीक है? एंड फियर, फियर मतलब डर, भय, ठीक है? वो दोनों चीज़ें कंबाइन होके क्या दिखा रही हैं? स्पॉटलाइट कर रही हैं दैट समटाइम्स क्रिएचर्स लिंक्ड विद नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऐसे क्रिएचर्स, क्रिएचर्स किनको बोलते हैं हम? ये जो एनिमल्स हैं और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है? ऐसे क्रिएचर्स जो किस चीज़ से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पहलू, बुरे पहलू से जुड़े हुए हैं जो, वो क्या करते हैं? हमारी लाइफ में चेंज भी लाते हैं, बदलाव भी लाते हैं और हैप्पीनेस, खुशी भी ले आते हैं, ठीक है? तो ऑथर हमें यहाँ क्या क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम जैसा देखते हैं वैसा ज़रूरी नहीं कि हो। नेगेटिव चीज़ें भी जो हैं वो हमें खुश कर सकती हैं, जैसा कि यहाँ हुआ, ठीक है? क्रो और हेमलॉक ट्री ने मिलके ऑथर का मूड चेंज कर दिया। उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी-सी थी, मैं अपना पूरा टाइम खराब नहीं कर सकता, पूरा दिन इस चीज़ में खराब नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उन्हें एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री के कॉम्बिनेशन ने रियलाइज़ करा दी, ठीक है? अब इसकी समरी, ये लिखने को आ सकती है कि भई इस पोएम की समरी लिखो, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है? डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है? सबसे पहले आप बताओगे कि ये लिखी किसने? समरी जब भी आप शुरू करोगे,
तो आप बताओगे कि वो पोम किस तरीके की थी। जैसे मैंने यहाँ लिखा ब्यूटीफुल पोम, और किसने लिखी थी? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ली याद भी ना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखो। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। This poem indicates that the nature is magnificent enough to bring a person into a pleasant mood. ठीक है, ये पोम क्या दर्शा रही है कि नेचर जो है वो खुद ही इतना शानदार है। मैग्निफिसेंट होना, आलीशान, शानदार, इतना शानदार है, इतना आलीशान है कि वो क्या करता है, इनफ है। ठीक है, इनफ है एक पर्सन का मूड चेंज करने में। ठीक है, सैड से हैप्पी करने में, प्लेजेंट करने में। द नरेटर वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। पोएम कैसी थी, किसने लिखी थी, पोएम क्या दर्शा रही है। ठीक है, अब जो हमारे फ्रेजेस थे उनको आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। द नरेटर वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। He is experiencing one such bad day. The crow shakes the tree and the dust of snow falls on him. ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेज का यहाँ तक आ गया कि भाई जो ऑथर था, जो नरेटर है, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, बहुत सैड था, उसका दिन खराब था। एक कौवा आता है जो उस ट्री पे बैठा हुआ होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जब वो हिलता है या कुछ भी करता है तो उससे जो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है वो स्नोफॉल होती है ऑथर के ऊपर, नरेटर के ऊपर, जिससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। गॉट इट? देयर वॉज अ सडन चेंज इन हिज माइंड बिकॉज बोथ क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। ठीक है, उसके माइंड में एक सडन चेंज आता है, उसका मूड कैसा हो जाता है, सैड टू हैप्पी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें, हेमलॉक ट्री भी और क्रो भी, क्या दर्शाते हैं, सॉरो, दुख, दुख दर्शाते हैं दोनों चीजें। बट ही फेल्ट जॉय एंड रिलैक्स्ड। दोनों चीजें जो हैं दुख दर्शाती हैं, फिर भी वो दोनों चीजों ने मिल के ऑथर को क्या फील कराया, जॉय और रिलैक्स्ड। ठीक है, दस द क्रो सिटिंग एन अ हेमलॉक ट्री टुगेदर मेड हिज डे बेटर। ठीक है, दोनों चीजों ने मिलके उसका दिन अच्छा कर दिया, अच्छा बना दिया। He has tried to make us understand that we see the world not as how it is, but as how we want to see it. वो हमें इस पोम से क्या अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है, ठीक है, जैसी दिखती है, वो कैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में सिर्फ नेगेटिव ही ढूंढोगे तो आपको वो पूरी चीज़ नेगेटिव ही लगेगी। बट अगर वो चीज़ नेगेटिव है, उसमें अगर आप एक भी पॉइंट पॉजिटिव ढूंढ लेते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, और जो सामने चीज़ है उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ जाती है। तो हमें ऑथर जो है, पोएट जो है, वो यही बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आप चीज़ों को अपने नज़रिए से देखो, उसे एनालाइज करो। अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी है तो उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और अगला जो भी है उसमें भी पॉजिटिविटी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये थी इस पोएम की समरी। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1, What is a dust of snow? Dust of snow क्या है? What does the poet say has changed his mood? ठीक है, पोएट का मूड किस चीज से चेंज हुआ? How has the poet's mood changed? और उनका मूड कैसे चेंज हुआ? ठीक है, The dust of snow means flakes of snow. Flakes of snow होती है ना, snowflakes, snowfall होती है, उसके लिए हम dust of snow बोल रहे हैं। The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mind. और जो उनके ऊपर एकदम अचानक से जो बर्फ का शावर हुआ, जो स्नोफॉल हुआ, उसने ऑथर का मूड चेंज कर दिया। He felt happy and wanted to enjoy the rest of the day. अब उनका मूड कैसे चेंज हुआ? वो हैप्पी हो गए, उन्हें खुशी हो रही थी, और वो अपना जो बाकी का बचा हुआ दिन था वो अच्छे से निकालना चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम? फ्रॉस्ट ने नेचर को किस तरीके से दिखाया इस पोम में? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू
टू थिंक ऑफ एन आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ लाइन्स में नेचर को दर्शाया है, उनके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स। ठीक है, ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो पोम्स में नेचुरली यूजुअली यूज किए जाते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन पोम्स। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। क्या आपको लगता है कि जो क्रो है उसको ज़्यादातर यूज किया जाता है पोम्स में। ठीक है, और आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन आती है इस चीज से, क्रो के बारे में सुन के सोच के, वो बताओ। ठीक है, अब बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। ठीक है, बर्ड्स लाइक जो छोटी छोटी चिड़ियाएं होती हैं स्पैरोज, वो या कोयल या फिर पीकॉक, मोर वगैरह जो हैं ज़्यादातर आते हैं इन पोएम्स में, है ना। पोएम्स में ज़्यादातर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अनलाइक दीज बर्ड्स, क्रॉस आर often seen as the indicator of doom and fear। और इन पोएम्स में तो क्या होता है, ये चीज़ें तो खुशी वगैरह दर्शा देती हैं। ठीक है, लेकिन जब क्रो को यूज़ किया जाता है ना कभी भी किसी पोम में, तो वो मोस्टली क्या होता है, दुख, है ना, बुरी खबर ही होगी या कुछ बुरा ही है, ऐसा ही दर्शाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine। ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या है और ऑथर ने जो है कोई ब्यूटीफुल ट्री के बारे में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, इतने सारे ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, ऑथर ने उनको ना चूज करके हेमलॉक ट्री को ही क्यों अपनी पोम में चूज किया, जानते हैं। अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला प्लांट है जिसपे छोटे छोटे वाइट कलर के फूल होते हैं। The poet does not mention a more beautiful tree such as maple, oak or pine because he wants to indicate a sad scene। ठीक है, वो क्या दिखाना चाहते थे, एक सैड सीन। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, ठीक है, हर जगह बर्फ है पूरी वाइट, है ना। सिंपली बताती हूँ, आ जाओ स्टार्टिंग में चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप ये सीन देखो, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, सैडनेस फील हो रही है, खाली खाली लग रहा है सब, ब्लैक एंड वाइट लग रहा है सब, है ना। तो वो यही दर्शाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ कोई खूबसूरत सा ट्री यूज नहीं किया है। ठीक है, दैट इज नॉट अ हेमलॉक ट्री। ओके, हेमलॉक ट्री नहीं है ये। बट यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखो कि कोई ऐसा उजाड़ सा ट्री है, बर्फ है हर जगह, तो आपको कैसा दिख, क्या लग रहा है इसको देख के, सैड, सैड सीन लग रहा है ना। तो ऑथर वही दर्शाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कोई खूबसूरत सा ट्री ना लेके एक हेमलॉक ट्री लिया। चलो वापस क्वेश्चंस पे चलते हैं। Being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so he refers to it। ठीक है, अब हमें ऑथर क्या समझाना चाहते थे कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी हमारी लाइफ में बदलाव ला सकती हैं, हमें खुश कर सकती हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज़ पॉइजनस है, हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है, मतलब बैड है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने वो ट्री यूज़ किया ताकि हमें बता सकें कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी, ऐसी पॉइजनस चीज़ें भी हमें हैप्पी कर सकती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। क्रो और हेमलॉक मिलके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या सॉरो। ऑब्वियसली सॉरो, दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। ठीक है, जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो ने गिराई थी हेमलॉक ट्री से ऑथर पे, नरेटर पे, ठीक है, वो क्या है। Both crow and the hemlock tree represent sorrow। He has tried to make us understand that we see the world not as how it is but as how we want to see it। ठीक है, ये जो था, क्या दिख रहा था इससे, हेमलॉक ट्री और क्रो से, क्या दर्शाना चाहते थे ऑथर, कि जो वर्ल्ड है वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ठीक है, बल्कि कैसा है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। अगर नेगेटिव देखोगे तो सब नेगेटिव ही लगेगा, अगर पॉजिटिव देखोगे तो सब पॉजिटिव ही लगेगा। ठीक है, इवन नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव वाइब ही आएगी।
Got it? Thus, the crow sitting in a hemlock tree together made his day better. The dust of snow stands for joy. ठीक है, तो जो हेमलॉक ट्री था और जो क्रो था उसने मिल के नरेटर का डे अच्छा किया. ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो क्या दर्शा रही है? खुशी, जॉय. अगर हम पे भी स्नोफॉल हो तो हम खुश होते हैं ना, तो वही चीज दर्शा रही है. क्लियर है? इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ एंड हो गए. ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट योर क्वेश्चंस. ठीक है, कमेंट योर क्वेश्चंस. आज के लिए क्लास जो है हम यहीं फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे.